हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 2025 का पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। 2019 पैटर्न का जो पेपर था लास्ट सेमेस्टर का, उसका सोल्यूशन तो अपन स्टेप बाय स्टेप अभी सॉल्व करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इलिप्स बाय रेक्टेंगल मेथड if the major axis and minor axis are 100 mm and 70 mm respectively। तो ये रेक्टेंगल मेथड का आपको बोला है, इलिप्स बोला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको? सबसे पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कितना है, 100 और 70। तो एक मेजर एक्सिस ड्रॉ करते हैं 100 का, 100 mm का। तो यहाँ पे कभी कभी आपको स्केल भी लेना पड़ेगा। अगर किलोमीटर में देते हैं, मीटर में देते हैं, तो क्या करना होगा, स्केल लेना होगा, क्योंकि आपका जो शीट पेपर है उसके हिसाब से आपको स्केल लेना होता है। तो इसका मिड पॉइंट भी तुरंत मैं फाइंड करता हूँ। तो 100 है मतलब 50 पे आएगा मिड पॉइंट। ओके, देन नेक्स्ट आपका हाइट कितना है, हाइट है 70, हाइट मतलब माइनर एक्सिस। तो 70 पे आपको मार्क करना है। देन यहाँ से भी एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया आपका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। इसका सेंटर 70 का सेंटर होगा 35। तो 35 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। देन जो 50 पे सेंटर निकाला था उसका भी आपने क्या करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गए आपके चार वर्टाइसेस, V1 V2 V3 V4। अब आपको इस पहले तो एक रेक्टेंगल बनाना है, एक बॉक्स, उसके चार बॉक्स सेंटर सेंटर निकाल के। देन अब ये कितना है, ये है आपका 35 और इसके 5 पार्ट्स बनाने हैं सेम। इसका मतलब 7 का टेबल के हिसाब से आपको 5 पार्ट बनाने हैं। तो पहला आएगा यहाँ पे 7, देन उसके बाद आएगा 14, देन उसके बाद आएगा 21, देन 28 एंड 35, 28 35। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी 7, देन 7 के बाद 14, 10 14, देन 21, देन 28। वो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, स्केल अच्छे से लेना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पे बीच में होगा सेंटर पे, 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। तो सिमिलर इस साइड में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो 50 है तो 10 10 के 5 पार्ट होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4। सिमिलर इस साइड में भी करना है आपको, 1 2 3 4। एंड वर्टिकल साइड में भी आप डायरेक्टली इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आएगा 1 सेंटर में, ऊपर 2
3 4 5, then 2 3 4 5, then 2 3 4 4 5, और यहाँ पे भी 2 3 4 और 5। तो ये हो गया यहाँ तक आपका। अब ये सब कुछ जो होगा वो कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा, मतलब फेंट होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो ऊपर का वर्टेसिस है यहाँ से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। पहले नेमिंग कर सकते हैं अपन, V1 V2 V3 एंड V4। इस प्रकार से V शेप में आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, V3 से लेकर V4 तक, देन 3 तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और देन नीचे V4 से भी सिमिलर, V2, ये वाला V2, देन V3 V4 V5, V2 V3 V4 एंड V5। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे V4 से V2 से कनेक्ट होके V2 तक जाना है, V2 से पास होके V2 के लाइन तक जाना है। तो यहाँ पे आ गया आपका पहला पॉइंट। देन सिमिलरली V3 से पास होके थर्ड लाइन तक, देन V4 से पास होके फोर्थ लाइन तक एंड फिफ्थ लाइन तक, ये हो गया। देन सिमिलरली यहाँ पे भी 5 से 5 तक, 4 से 4 तक, 3 से 3 तक और 2 से 2 तक। तो ये पॉइंट कर दिया आपको। तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं। अब जैसा ऊपर प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर आपको डाउन साइड में भी करना है। V3 से पास होके 2 से 2 तक, 3 से 3 तक, 4 से 4 तक। तो इसके लिए मैं इसको वापस अभी क्या करता हूँ, एंड कर लेता हूँ। नए पॉइंट चाहिए इसके लिए। तो V3 से आप आएंगे 2 से 2 तक, 3 से 3 तक, 4 से 4 तक, तो यहाँ पे ध्यान देना है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 से 4 तक में गया नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 से 5 तक, 4 से 4 तक, 3 पॉइंट से पास होके थर्ड लाइन तक जाना है और 2 पॉइंट से पास होके 2 लाइन तक पहुंचना है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं ताकि कर्व बनाते समय आपको
कंफ्यूजन ना हो। फ्री हैंड आप कर सकते हो या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हो, क्या बोलते हो उसे, फ्रेंच कर्व का। वे सारे पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं। तो फ्रेंच कर्व से ही करना आप, उससे आसान और अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। इस प्रकार से आपका होगा इलिप्स। तो यहाँ पे डायमेंशन देना है सारे। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट देने हैं v1 v2 v3 v4। सारे पॉइंट को अपर में आप नॉर्मल दे सकते हो और लोअर के आप डैश में लिख सकते हो, p1 डैश p2 डैश। दोनों साइड से डायमेंशन देना है। ये होगा आपका पूरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल हैविंग 50 mm डायमीटर एंड स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। मतलब जितना स्ट्रिंग लेंथ है उतना ही आने वाला है। तो सबसे पहले कितना, पाई इंटू डी कितना होता है, पाई इंटू डी। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 50। पाई इंटू 50 157.07, मतलब 157 ही ले सकते हो आप। तो सर्कल किती ड्रॉ करायचं आपल्याला, 50 mm डायमीटर। तो 25 mm आएगा आपका रेडियस। पहले आप सेंटर भी निकाल सकते हो इस प्रकार से, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करके बाद में भी इसको कर सकते हो। मैंने पहले ए लाइन निकाला है, आप आपके हिसाब से जैसा भी आपको सही लगे उस प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पे है मेरा सेंटर, एंड डिस्टेंस लेना है मुझे तो ये हो गया मेरा सर्कल। कितना है, डायमीटर 50, मतलब रेडियस 25 होगा। ठीक है, अब इसको करने हैं मुझे कितने पार्ट्स, 8 पार्ट कर सकते हो आप या फिर 12 पार्ट्स कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो मैं 8 पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 8 पार्ट मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल। तो 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 4 5। तो 8 पार्ट 1 2 3 4 5 6। फिर इधर से जाना चाहिए। इनवॉल्यूट में अपन क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं पर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7। एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसके बाद 90 डिग्री पे, अच्छा देखो अभी यहाँ पे जो मेरा ये पॉइंट था ये बॉटम में चाहिए। कहाँ पे चाहिए? ये चाहिए आपका बॉटम में। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, हर एक पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट कैसे आएगा इसका? इसी प्रकार से होगा क्या? तो हर एक पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब उस लाइन पे प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री मार्क करके लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसका तो सेम ही आने वाला था, जरूरत थी नहीं वैसे। देन हर एक पॉइंट का सिमिलर प्रोसेस करना है। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसके 8 पार्ट करने आपको। तो अगर इसके 8 पार्ट करने हैं तो यहाँ पे एक एट एनी एंगल एक इंक्लाइन लाइन लेनी है और इसके भी 8 पार्ट करना है। तो 8 पार्ट अगर आप करते हो तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ तक। तो भी तो इसको और लास्ट वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है।
देन इसको यहाँ पे आगे करके नेक्स्ट लाइन रोलर के यूज करके करेंगे आप। देन अभी आपका रिमेनिंग जो प्रोसीजर है वो करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके। अभी 90 डिग्री वाला सारे पार्ट्स कंप्लीट करते हैं। प्रोटेक्टर को रख के 90 डिग्री आपका गया यहाँ पे। देन इसका तो हॉरिजॉन्टल आएगा, देन इसका हॉरिजॉन्टल आएगा, सॉरी वर्टिकल। अब 8 बाकी है बस। बारह पार्ट ले तो भी चलेगा, 12 ही सही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम रहता है, फिर पॉइंट ज्वाइन करने के लिए आसान होता है। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप पे आपको प्रोटेक्ट इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस 1 या फिर इसे पी पॉइंट पहुंचो। तो 2 से लेकर पी तक का डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस अपने कंपास में आता नहीं है, तो क्या करने का, स्केल से मेजर करने का। 2 से लेकर कितना है ये है लगभग 11.7।
तो यहाँ पे रखो ये 2 और 11.7 का मार्क करो जहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। नेक्स्ट 3 से लेकर P तक का डिस्टेंस ये कितना डिस्टेंस है? 11.7 हो गया। कैसे सही ज्यादा था क्या? ये 13.2 से लेकर 13.2 था और ये कितना है? ये है 11.7। यहाँ पे आपको पॉइंट आ गया ये वाला। यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाना होगा। 13 अब 4 से लेकर ये शायद हो जाएगा। P2 4 डिस्टेंस आता है इसमें। ये आ गया। सो 4 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रखो एंड मार्क करो। देन 5 से लेकर यहाँ पे लाइन थोड़ी सी बड़ी ही चाहिए ताकि आपके सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो। देन 6 से लेकर P तक देन 7 का कितना डिस्टेंस है? 3.9 यहाँ पे मार्क डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 3.9। अच्छा 8 का इधर चाहिए था, मैंने इधर दिया है। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से। 8 का डिस्टेंस कितना है आखिरी वाला?
ऑटो पॉइंट हो गए, अब इसको करना है कनेक्ट। तो इस प्रकार से आपका होगा इनवॉल्यूट टोटल। आपको नेम लिखना है इनवॉल्यूट P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8। डायमीटर लिखना है, कितना है 50। ठीक है, डायमेंशन में 1-2 मार्क होते हैं तो वो मिस नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट ऑर्थोग्राफिक का। पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू। सेक्शनल बोला है मतलब कैसा आएगा, कटिंग वाला, जहां पे आपका 40 डिग्री पे लाइंस होंगे जहां जहां पे कट हो रहा है। व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू आएगा यहाँ पे, उसके नीचे टॉप व्यू, और राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक के लिए कहाँ ओरिजिन चाहिए, जरूरत नहीं है। टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो सबसे पहले एक्स और जेड के डायमेंशन अपन पता कर सकते हैं। तो क्या कैसे होगा, इस साइड में आपका आएगा, इस साइड में देखना है आपको तो फ्रंट व्यू, तो क्या क्या दिखेगा इसमें आपको, ये जो सी टाइप में है यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट दिखेगा, ये पूरा अंदर जाएगा। ठीक है, देन आगे ये जो है, ये जो लाइन है, ये 2 लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। और सिलेंडर जो है, सिलेंडर किस शेप में होता है, मतलब सर्कुलर होता है लेकिन फ्रंट व्यू में वो रेक्टेंगल शेप में अपने को दिखता है। तो कितना है इसका बेस, कितना होगा, डायमीटर 36 एक्सटर्नल सिलेंडर, और हाइट कितना है 25 दिया है। ठीक है, और जब ये कट करेंगे तो कट करने के बाद जो जिस अपन किससे कट करेंगे इसको, ब्लेड से या फिर हैक्सॉ से, वर्कशॉप में होता है ना हैक्सॉ। तो जहां जहां पे टच होगा वहां वहां पे आपको क्या करना है, 45 डिग्री का जो लाइन है सेक्शनल व्यू दिखाना है। अब कट कहाँ पे नहीं होता है, जो हॉलो होता है, मतलब अंदर वाला जो सर्कल है ये पूरा हॉलो है तो वहां पे नहीं आएगा, बाकी सारे जगह पे कट आने वाला है, यहाँ पे कट नहीं आएगा। तो अगर इसका आप देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो क्या क्या है यहाँ पे, फ्रंट व्यू में मुझे इस ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये अंदर जाएगा तो ये दोनों लाइन दिखेगी, एंड देन यहाँ पे इस प्रकार से इसका एक्सटर्नल सिलेंडर और इंटरनल सिलेंडर दिखेगा। जब आप कट करेंगे इसे तो आपका जो ब्लेड है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये था आपका टॉप व्यू। इसका जो लेंथ था वो कितना था टोटल, ये 56 था। देन यहाँ से डायरेक्टली दिया है 100, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली 100 दिया है प्लस इसका रेडियस, तो 100 प्लस 18 तो 118 होता है आपका बेस का टोटल। और हाइट कितना दिया है, हाइट 63 दिया है, तो यहाँ से 63 आप बनाएंगे। देन टॉप व्यू में, तो टॉप व्यू इसका आसान है एज कम्पेयर टू बाकी। टॉप व्यू में कैसे करेंगे आप, अगर वापस इसको देखेंगे तो टॉप व्यू में ऊपर से प्रेस करो तो ये डब्बा जो है नीचे आएगा, ये पूरा, तो क्या दिखेगा आपको, इसमें ये वाला बॉक्स दिखेगा पूरा। अभी इंक्लाइंड है, ये फ्लैट बन जाएगा, और ये 2 सर्कल दिखेंगे, एक इंटरनल सर्कल और एक्सटर्नल सर्कल, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं है, समझेगा। अब यहाँ पे जो इंक्लाइंड की हाइट है और लेंथ है वो सेम लेंथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो नीचे आएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही है। फिर यहाँ पे 2 सर्कल निकालने हैं। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है कितने का होगा, वो 56 का होगा, और इधर कितना होगा 75 होगा, 75 इंटू 56 का। देन ये स्ट्रिप सेंटर से आप लेंगे और यहाँ पे 2 सर्कल निकालेंगे, तो कुछ वो इस प्रकार से आपका आएगा। इसके डायमेंशन सारे नीचे लेने हैं, डायमेंशन नीचे लेते हैं अपन तो आपको इजी होता है, क्योंकि ये डायमेंशन और प्रोजेक्शन लाइन आप नीचे लेते हो तो आपको डायरेक्टली सेंटर मिलेगा, जो ऊपर से लिया है वही। बस आपको सेंटर से 2 सर्कल निकालने हैं, यहाँ से लाइन सेंटर से, ये जो स्ट्रिप का कितना दिया है, इंक्लाइन स्ट्रिप का 12 mm है डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएगा सेंटर से 6 ऊपर 6 नीचे। देन बाकी जो सी सेक्शन का था वहां पे डॉटेड लाइन आएगी।
साइड व्यू में, अगर आप साइड व्यू में देखेंगे तो साइड व्यू किधर से देखेंगे आप, इस साइड से, ठीक है। अब इसको अंदर पूरा कर दो, अंदर पूरा आप करेंगे तो ये जो इंक्लाइंड ये बन जाएगा वर्टिकल, जो ये अंदर जाएगा तो जो इंक्लाइंड है, अगर ये अंदर जाता हूं मैं तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अंदर जाता हूं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले ये कितना हाइट है यहाँ पे 18/75 का नीचे का बॉक्स ये आना चाहिए। देन ये सिलेंडर भी देखेंगे, सेंटर से सिलेंडर का, दोनों सिलेंडर का इंटरनल एक्सटर्नल 2 रेक्टेंगल आएंगे और बीच में बस क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रिप आएगा। देखो ये आपका मिल गया 18/75 का। अब यहाँ से आप प्रोजेक्शन लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। तो ये सारा आसान तभी हो जाएगा जब आप प्रोजेक्शन लेंगे। ऊपर भी ऑलरेडी आपने बनाया, इसका प्रोजेक्शन ले लो, सेंटर निकालो, सेंटर से एक्सटर्नल इंटरनल, एंड देन ये जो छोटे सर्कल है उसका भी आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। डॉटेड लाइन मतलब क्या होता है, जो हिडन पार्ट होता है उससे अपन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। समझ में आ गया क्या? एनी क्वेश्चन इसमें? लेफ्ट हैंड साइड व्यू मींस लेफ्ट साइड से देखना है, इधर से। फ्रंट व्यू आपने यहां से देखा है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू इधर से देखेंगे। तो इधर से देखने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा, तो सिंपल टेक्निक क्या करना है आपको, इसको अंदर पुश करना है, अंदर पुश हो जाएगा तो बस ये बॉक्स दिखेगा आपको, ये इंक्लाइन जो है वर्टिकल बन जाएगा और ये जो सिलेंडर है मतलब स्ट्रेट होने के कारण से 2 सिलेंडर आएंगे। समझेगा? सारे डायमेंशन देना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। डायमेंशन को आप नीचे लिखेंगे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, और सबके डायमेंशन देके खत्म कर देना इसको। ओके, खाली छोड़ना नहीं है इसमें। एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके तो एटलीस्ट 10 मार्क तो मिल ही जाते हैं, कुछ गलत हुआ तो भी। ओके, अब इसको जो ऑप्शन में था, ऑप्शन में ये वाला था क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्थोग्राफिक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम होता है तो इसमें आपको लेंथ वगैरह कैलकुलेट करने में ध्यान से देखना होता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या बोला है, यहाँ पे भी सेक्शनल बोला है तो यहाँ पे भी कट करने वाले अपन। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस साइड से आएगा आपका कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। उसके नीचे टॉप व्यू और साइड में हो जाएगा अभी राइट साइड में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लेफ्ट साइड में। तो फ्रंट व्यू में क्या क्या नजर आएगा आपको, इस साइड से अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, अपना सिंपल टेक्निक, सब पुश कर दो अंदर तो ये दिखाई देगा आपको, सेमी सर्कल और नीचे सी शेप का। देन ये अंदर आएगा तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है। देन ये वाला जो है ये बॉक्स दिखाई देगा, मतलब ये अंदर जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, अंदर जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये वाला आपको इस प्रकार से बॉक्स, मतलब रफली आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो कितना डिस्टेंस है इसका, 10 mm है, राइट, सर्कल और इसमें। तो ये जो स्ट्रिप है यहाँ पे, यहाँ से नहीं चाहिए था, ये कहां से चाहिए, यहां से यहां तक आएगा, सेंटर तक, मतलब जहां पे भी ये टच होगा, ठीक है। एंड पॉइंट से नहीं आएगा क्योंकि ये एंड पॉइंट तक नहीं है, ओके। और जो कट हो रहा है, कट सेक्शन में क्या होता है, बस हॉलो पार्ट में कट नहीं होता है तो उसको बस आपको क्रॉस लाइन नहीं दिखाना है। ये था आपका फ्रंट व्यू। देन टॉप व्यू में अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पे टॉप व्यू में इसको पुश करो नीचे तो क्या क्या नजर आएगा आपको, इस प्रकार से
मिनट। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है। स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल बन जाएगी और ये पूरा नीचे आएगा, तो यहां से एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। तो ये था, देखो ये बॉक्स आपका, ये हाफ सर्कल, ये फुल सर्कल और ये स्ट्रिप। कुठे ही, हा ही, कोणत्या पॉइंटला, अच्छा हे बरोबर आहे ना। अच्छा ही म्हणताय का तू, असं पाहिजे म्हणतोय का? ओके, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपका ऑर्थोग्राफिक का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल आएगा। ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आइसोमेट्रिक का सिंपल होता है बट बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये दिखता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसका व्यूज निकालना सिंपल होता है। अब अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो इस साइड में क्या दिखेगा आपको, ये जो स्ट्रिप है वर्टिकल आएगा, अंदर पुश हो जाएगा तो, और यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, तो यहाँ पे एक बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे ऊपर, बस ये डायमेंशन आपको प्रोजेक्शन लाइन से बनाना है, आखिरी वाला प्रोजेक्शन लाइन से बनता है। आपको सारे प्रोजेक्शन शिफ्ट कर देने हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी। ओके, अब चलो आईसो बनाओ, ये तो बना लेंगे आप। वे कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स कैसे आएगा, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से फ्रंट व्यू में हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, एक्स होता है, और वर्टिकल क्या होता है, वाई होता है, एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन। और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू देते हैं तो इसमें जेड होता है बेस वाला और हाइट वाला वाई होता है। और अगर आपको टॉप व्यू देंगे तो क्या होगा, बेस होगा एक्स एक्सिस का और जेड एक्सिस होगा वर्टिकल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है फाइंड करना है, देन बॉक्स बनाना है। तो क्या है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 60 है, वाई की वैल्यू कितना है 20, 20, 32, कितना होता है 72, और जेड कितना है 50 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, देन 30 डिग्री पे अब मैं एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, देन एक्स कहाँ पे, अभी आपका ओरिजिन देखना है, आपको ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन से राइट साइड में निकलना है, मतलब यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा आपका, ठीक है। तो एक्स का कितना है, एक्स का मान लो कितना है 60 है ना, ये 60 हो गया, देन हाइट कितना है, हाइट कितना है, हाइट 72 है, तो यहाँ से 72 मार्क करो, तो मैं रैंडम कर रहा हूँ जस्ट, यहाँ से भी 72 मार्क करो, ओके। देन ये कितना है 60 है ना, जेड जेड 50 है, तो यहाँ से भी 72 मार्क करो। देन बस क्या करना है आपको, ये सारे पॉइंट्स पैरेलली कनेक्ट करने हैं, तो ये बन गया आपका बॉक्स। तो इतना करेंगे आप तो 4 मार्क मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 4 मार्क्स होते डायमेंशन के लिए, 4 मार्क्स डायमेंशन के लिए मतलब टोटल निकालेंगे तो 4 मार्क्स डायमेंशन के लिए, इस प्रकार से। तो बॉक्स पहले निकालना है, ठीक है। अब जितना समझ में आ रहा है उतना निकालना है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है 20/60 का, तो यहाँ पे 20/60 का पहले बनाओ, 20/60 का,
ठीक है, 60 और 20 हाइट। अब यहाँ पे सेंटर में कितना है, 10 का क्या है, आपको एक सेमी सर्कल करना है। अब डायरेक्ट कंपास से ऐसा नहीं करने का, ठीक है, वैसे करो ही मत, नहीं तो फिर अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपको टीचर मार्क ही नहीं देंगे, जो लिखा है उसके लिए भी नहीं देंगे। तो इसमें आपको स्क्वायर बनाना होता है। अगर आपका यहाँ पे कितना है, 10 का है, तो मान लो कि कहाँ पे करना है, आपको यहाँ पे करना है ना। जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कैसे बनाना है। तो इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, लेट अस कंसीडर यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जब भी आप आइसो निकालेंगे ना, तो आपको 3 डायरेक्शन में पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की आदत लगानी है। 3 डायरेक्शन मतलब कौन सा, अब ये कौन सा है अपना एक्स है, तो यहाँ पे अपने लाइन ड्रॉ करिए। देन दूसरा ये जेड, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको जो भी लाइन ड्रॉ करनी है, तीनों में से एक को तो पैरेलल होने वाली है, ठीक है। तो और ये आपका वाई, तो मान लो यहाँ पे कितने का बनाना है मुझे, 10 का बनाना है ना। रेडियस 10 है तो डायमीटर के हिसाब से बनाना होता है। तो कितना होगा, रेडियस 10 है तो 20/20 का, तो या फिर सेंटर से 10 ऊपर 10 नीचे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंटर से 10 ऊपर 10 नीचे। यहां से भी 10 ऊपर 10 नीचे। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि बस आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, इसको पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करो, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, शॉर्टर क्या देखना है आपको, शॉर्टर कॉर्नर। तो ये आपका लॉन्गर हो गया, ये आपका शॉर्टर हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या निकलना है, बस सेमी सर्कुलर निकलना है ना। तो यहां से इस डायरेक्शन में आओ, इतना डिस्टेंस लेना है, उसके अपोजिट वाला सेंटर, और ये आपको इस प्रकार से। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कभी आएगा नहीं आपका, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। अब वो सर्कुलर दिखता इलिप्स जैसा है, गलती से भी डायरेक्टली मत निकालना। ये हो गया। बॉक्स बनाने के बाद शॉर्टर कॉर्नर देखना है, वहां से उसके सामने वाला सेंटर से कर्व लगाना है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। शॉर्टर कॉर्नर कहाँ पे आपका, ये वाला शॉर्टर कॉर्नर है, तो इसके सामने वाला सेंटर कनेक्ट करो, इसके सामने वाला सेंटर कनेक्ट करो, ठीक है। देन वापस दूसरा शॉर्टर कॉर्नर, इसके सामने वाला शॉर्टर, इसके सामने वाला शॉर्टर कनेक्ट करो। तो हो गया क्या सब कुछ, यहाँ पे एक बाकी रह गया था। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स मिले, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे आपको कंपास रखना है वापस, और इतना डिस्टेंस लेके मार्क करना है। तो ये हो गया आपका तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ मेंशन किया है, देखो 15 mm का क्या है, कट है, मतलब 15 mm अंदर। तो ये जो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से 15 mm अंदर जाओ, यहाँ से 15 mm अंदर की तरफ। अब इस पॉइंट को शिफ्ट कैसे करना है, तो आपको 2 पॉइंट शिफ्ट करने होंगे। आपने यहाँ से ये जो कर्व ड्रॉ किया है, ये वाला
कौन सा, ये जो आपने मार्क किया है, कहाँ से मार्क किया आपने, यहां से ये डिस्टेंस लेके, तो इस पॉइंट को आपको क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा, कहा कितना 15, तो यहाँ पे आएगा। देन आप सेम डिस्टेंस लेंगे जो मार्क करते कर्व ड्रॉ करते हुए लिया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे और इस प्रकार से मार्क करेंगे, समझेगा। इस डायरेक्शन में करना था इसलिए इस डायरेक्शन में अपन गए, अगर वो नीचे करना था अपने को तो अपन नीचे शिफ्ट कर देते पॉइंट। ओके, तो ये था आपका आइसोमेट्रिक का सर्कल कैसे बनाना है, और आप एक्सपेक्ट करो कि सर्कुलर वाला ही आएगा, उसमें सर्कल सेमी सर्कल नहीं तो पूरा सर्कल बनाना ही होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पूरा सर्कल बनाना है आपको। अब यहाँ पे बाकी पार्ट तो आप कर लोगे, कैसे करेंगे, पहले आपने ये बॉक्स बनाया, देन सेंटर लेके ये वाला पार्ट बनाया। अब यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से पैरेलल लाइन लेके मुझे यहाँ पे मार्क करना है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एल शेप दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे एल शेप बना सकते हो, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, देन तुरंत यहाँ से यहाँ पे ये पैरेलल लगाओ, देन ये जो लाइन पैरेलल है तो यहाँ से आप ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हो। देन आपको समझेगा कि ये होने के बाद आपको ये वर्टिकल इसको पैरेलल यहाँ पे, इसको पैरेलल यहाँ पे। अब ये जो जब भी आपको एंगल में आएगा तो आपको नॉर्मली यहाँ पे दूसरे साइड में ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो एंगल में आएगा, अगर सिर्फ डिस्टेंस में होगा तो सेपरेटली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन एंगल में होगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे आप उसको, ये जो आपको बेस पता है कितना है, बेस 60, तो यहाँ पे आएगा 60 की एक लाइन ड्रॉ बना करना है। देन एंगल कितना है, एंगल भी दिया आपका 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, दोनों को मार्क करो, लाइन ड्रॉ करो। देन हाइट कितना है 20, तो यहाँ पे 20, यहाँ से 20 ये वाले लाइन पे ड्रॉ करो। आपको ये दोनों डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है, ऑलमोस्ट 11 है, 11। तो क्या करेंगे आप, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट था वहां से 11 छोड़ देंगे, यहाँ से 11 छोड़ देंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ये वाला लाइन कनेक्ट करेंगे। देन सिमिलरली यहाँ से 11, यहाँ से 11, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, खत्म। ओके, तो ये था आपका आइसोमेट्रिक फ्लो, समझेगा, बोलो, थोड़ा बहुत समझा कि सब कुछ समझा। आइसो ब्लैंक छोड़ना नहीं आपको। अब देखो यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसीजर करना है। पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का आप डायमेंशन निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कौन सा व्यू है, नीचे वाला टॉप व्यू है, तो आपको जो सेमी सर्कल बनाना है वो किसमें बनाना है, टॉप व्यू में ही बनाना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन फ्रंट व्यू में बनाने लगते हैं तो आता ही नहीं। तो कहाँ पे दिख रहा है सेमी सर्कल, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है, तो टॉप व्यू में ही आएगा। तो पहले बॉक्स बनाएंगे आप, इसका डायमेंशन क्या है, एक्स कौन सा है, एक्स ये वाला है, तो 30 15 15 और ये वाला 30, तो टोटल 90 हो गया। 90 कैसे, यहाँ से 15 15 30, 30 प्लस 30 60, और रेडियस कितना है 30 है, तो 90 हो गया। वाई कितना है 70 है, और जेड कितना हो गया, जेड 60 है, ठीक है। ये ऐसा एरो लिखने का, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। और ओरिजिन का, आप ओरिजिन से राइट साइड में निकालना है, तो ओरिजिन से अपन राइट साइड में आपका क्या आएगा, फ्रंट व्यू आएगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है 20/90 का एक बॉक्स, देन ये 30 डिस्टेंस छोड़ के ऊपर हाइट, और ये पूरा हाइट। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला पार्ट पहले कंप्लीट करो। देन जैसे मैंने बोला कि इसको पैरेलल लाइन डायरेक्टली यहाँ पे लेके आओ। ये जो पैरेलल लाइन आपने बॉक्स बनाया है ये डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि 60 mm टॉप से छोटा है, तो 60 mm मतलब कौन सा, यहाँ पे आपका 60 mm। अब ये 60 mm है,
तो इसको अगर आप पैरेलल देखेंगे तो ये आएगा यहाँ पे। इसका हाइट कितना है, ये वाला जो हाइट दिखाई दे रहा है, टोटल 17 में से 34 आएगा, 34 प्लस 20, हाँ, तो यहां से कितना आना चाहिए, 34, राइट, 34। देन इस पॉइंट को कनेक्ट करो, देन इसको पैरेलल यहाँ पे लेके आओ, ये पॉइंट कनेक्ट करो, देन इस लाइन जो है, ये लाइन जो है, इसको पैरेलल यहाँ पे, एंड अब ये वाला पार्ट जो बनाना है तो यहाँ पे आपको अच्छे से करना है। अब कैसे करेंगे, जो अंदर का एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो कितने बाय कितने का होना चाहिए अंदर का बॉक्स, 30 mm बाय 30 mm का, मतलब सेंटर से 15 15 15 15 चारों डायरेक्शन, तो सेंटर यहाँ पे 15 15 15 15, देन अपने अंदर का निकाला। अब बाहर के लिए कितना है, 60 का बॉक्स आएगा, तो ये 60 होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कितना है, देखो यहाँ पे बराबर 60 है। अब 60 से आपने ये तो बना लेंगे आप, ठीक है, जैसे सर्कल अपने को बनाना होता है। अब नीचे वाला पार्ट कैसे बनाना है, तो कितना हाइट नीचे है, ये वाला हाइट कितना है, 20 है, तो 20 नीचे पॉइंट शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करेंगे नीचे पॉइंट 20, तो आपने ये वाला कर्व निकाला है, कहाँ से निकाला है, शॉर्ट कॉर्नर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से 20 क्या करना होगा आपको, नीचे शिफ्ट करना होगा, तो ये आएगा आपका ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे, और यहाँ से आप कंपास रख के फिर इस वाला मार्क करेंगे। सिमिलर ये वाला करने के लिए आपको वापस कौन सा पॉइंट था आपका, ये वाला पार्ट करने के लिए आपने कौन सा, शॉर्टर साइड, और यहाँ से शॉर्टर साइड, तो यहाँ से एक लाइन बनाना चाहिए था, ऐसे रफ हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से नीचे वापस आप 20 आएंगे, तो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से नीचे 20 यहाँ तक आते हो, एंड इस पॉइंट से आप ये डिस्टेंस लेके वापस ये वाला कर्व ड्रॉ करना है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। देन अब ये पूरा नहीं आएगा, पहले अपन ने पूरा लिया था, लेकिन जहां से ये कर्व जा रहा है, अब ये वाला पार्ट भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये भी कलर में नहीं आना चाहिए। या फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से चाहिए आपका, समझेगा। हाँ 20, जो भी हाइट होगा आपका, यहाँ पे दिया है 20 हाइट, तो 20 नीचे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म। तो प्रिज्म और पिरामिड में आपको सिलेक्ट करना चाहिए प्रिज्म का, क्योंकि पिरामिड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो क्या बताया यहाँ पे, पेंटागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 35 mm and axis side 80 mm has its one side of the base is parallel to VP and corner is nearer to ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉर्नर इज नियरर टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्स वाई लाइन, यहाँ पे नीचे होता है ऑब्जर्वर, और बेस कितना है 35, और कॉर्नर नियरर टू ऑब्जर्वर। इसका मतलब इस प्रकार से आपका क्या होने वाला है, पेंटागन आने वाला है। तो यहाँ पे आप कितना, ये 35 है, तो पेंटागन का एंगल कितना होता है, एक्सटीरियर या इंटीरियर,
तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 72, यहाँ पे 72, इतना कंपास में मार्क लो, यहाँ पे कनेक्ट करो। ये कौन सा हो गया ओरिएंटेशन? ये ओरिएंटेशन हो गया वन ऑफ इट्स साइज पैरेलल टू VP, बेस इज पैरेलल टू VP और कॉर्नर इज नियरर टू ऑब्जर्वर। अगर यहाँ पे कॉर्नर वर्ड नहीं होता, बस पैरेलल टू VP और नियर टू ऑब्जर्वर होता, तो ये उल्टा आ जाता, फिर इस प्रकार से बनाना पड़ता आपको। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि नियरर टू कॉर्नर है, मतलब ऑब्जर्वर के नियर कॉर्नर है या फिर साइड है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो सिंपल है, बस इसको फिर आपको ऊपर ये करना है। यहाँ पे 45 डिग्री पे कटिंग प्लेन बताया है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे है ना, 30 डिग्री पे, सॉरी, तो 30 डिग्री पे आएगा यहाँ पे कटिंग प्लेन, एंड देन बाकी रिमेनिंग करना है। चलो करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपको बनाना है पेंटागन। तो पेंटागन का साइड कितना है? 35 है ना। तो 35 का एक साइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देन प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर से कितना चाहिए आपको? 72। तो 72 कैसे आएगा? 70 यहाँ पे और 72 यहाँ पे, और इस साइड से भी सेवेंटी टू, तो यहाँ पे आएगा आपका 72 मार्क। चलो इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। कंपास लेना है, कंपास में डिस्टेंस लेंगे आप, जो यहाँ पे डिस्टेंस है 35 का, यहाँ पे एक मार्क। अब आपके पास स्केल होता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओरिएंटेशन अच्छे से समझना है, नियर टू VP है, नियर टू ऑब्जर्वर है, इन सेम डिस्टेंस से इस पॉइंट से एक मार्क, सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट से दूसरा मार्क। तो ये मिल गया आपको पेंटागन के सारे पॉइंट्स। तो एग्जाम में पेंटागन या फिर हेक्सागन या फिर स्क्वायर इंक्लाइन एंगल वाला, इक्वल एंगल वाला 45 डिग्री, वही पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका पेंटागन। अब नेक्स्ट क्या करना है? नंबरिंग देते पहले, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, 1 2 3
4 5 और नंबरिंग अगर चेंज होता है तो आपका फाइनल आंसर भी चेंज होता है। तो आपके हिसाब से ही करना है आपको। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर बीच में एक लाइन, ये होगा आपका XY प्लेन। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 70 ऊपर है ना, हाइट कितना दिया है, 80 दिया है। तो एक्सिस और दोनों में एक साथ ही ड्रॉ कर रहा हूं। तो मेरा एक्सिस आएगा यहाँ तक। तो इस सारे पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना है। अब सब एक कंस्ट्रक्शन लाइन में होगा। ओके, तो अब क्या बोला है, 30 डिग्री पे है और बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब सेंटर। तो सेंटर कितना है यहाँ पे, 80 का सेंटर आ जाएगा। 80 का सेंटर आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ मैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होंगे आपके, ये डैश में भी पॉइंट होंगे। तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश। तो यहाँ पे नीचे 1 2 5 3 और 4। यहाँ पे ऊपर 1 डैश, 2 डैश, 5 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आपको 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन निकालना है। तो वापस प्रोटेक्टर लेने का, यहाँ पे रखने का और 30 डिग्री
अब अगर एंगल ये बढ़ता है तो आपका जो पार्ट है नीचे नीचे आता है, ठीक है। तो 45 डिग्री आ गया तो थोड़ा ज्यादा कट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 60 डिग्री आ गया तो और नीचे आ जाएगा। अभी जो निकालोगे आप कैसे निकालोगे, एक लॉन्ग सेगमेंट, एक शॉर्ट सेगमेंट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग, और आखिरी वाले में क्या करना है, थोड़ा सा थिक बनाना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यहाँ पे लेटर देना है, नेमिंग देना है। अब यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस छोड़ा है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सेम डिस्टेंस छोड़ा है। यहाँ पे ए पॉइंट आएगा आपका, सेकंड लाइन है तो बी पॉइंट आएगा। अभी फिफ्थ लाइन है तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, सी कहाँ पे आएगा, थर्ड लाइन पे। यहाँ पे आएगा डी और फिफ्थ पे आएगा ई। जैसे 1 2 3 4 होता है उसी प्रकार से ए बी सी डी ई होता है। अब इसके बाद ये है आपका कटिंग प्लेन। यहाँ पे आप एंगल दे सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो या फिर यहाँ पे दे सकते हो, कहाँ पे दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो करना है आपको, क्या यहाँ से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है, अब 5 है तो 35 इंटू 5 साइड, पेंटागन है तो 5 साइड आएगा, तो 35 इंटू 5 कितना आता है, 175। तो 175 का ठीक है, नीचे भी 175। तो कुछ डिस्टेंस छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। रैंडम छोड़ सकते हो आप कुछ भी। ये बॉक्स बन गया आपका। अब इसके भी आप पार्ट बनाओ 35 35 के। तो 35 आएगा आपका यहाँ पे 70 एंड 70 के बाद 105 एंड 140 एंड रिमेनिंग हो गया। तो इसको वर्टिकली लाइन ड्रॉ करो। प्रिज्म का क्वेश्चन आसान है एज कंपेयर टू पिरामिड, तो ट्राई करो कि प्रिज्म का ही सॉल्व करो अगर आपको पिरामिड का मुश्किल लगता है तो। देन नंबरिंग करना है वापस। क्या होगा नंबरिंग, नीचे में नॉर्मल, ऊपर में डैश। 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर में आएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 1 डैश। यहाँ पे वापस 1 आना चाहिए, 6 में आएगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका। पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो जहां जहां पे कट किया है। ABCD जो पॉइंट दिया अपन ने, आपने यहाँ से लिया तो भी चलेगा, ठीक है, इस प्रकार से लिया तो भी
कोई दिक्कत नहीं है। देन सी वाला, देन आखिर में डी पॉइंट। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, कैसे करेंगे आप। ए ने कौन से लाइन को कट किया है, ए ने फर्स्ट लाइन को कट किया है, तो फर्स्ट लाइन को अगर कट किया तो यहाँ पे आएगा आपका ए मार्क। देन बी ने सेकंड लाइन को कट किया है तो यहाँ पे आएगा आपका बी मार्क। देन ई ने फिफ्थ लाइन को कट किया है, ई को बाद में देखते हैं। सी ने थर्ड लाइन को कट किया है तो सी का आएगा यहाँ पे सी हॉरिजॉन्टल और थर्ड लाइन वर्टिकल। देन डी का डी हॉरिजॉन्टल और फोर्थ लाइन वर्टिकल। एंड लास्ट में आएगा फिर आपका ई का, और पहला पॉइंट आखिरी पॉइंट सेम होता है। तो बस अभी आपको ये कनेक्ट करके लेना है। तो पहले बाहर वाला कनेक्ट कर लो। देन अभी इस पॉइंट को आपको स्केल के थ्रू कनेक्ट करके लेना है। तो ये बन गया आपका पेंटागोनल प्रिज्म। वर्टिकल लाइन भी आनी चाहिए। जितना भी आपको येलो पार्ट में दिख रहा है वो आपका फाइनल है। अभी यहाँ पे भी सिमिलर कटिंग प्लेन के नीचे वाला पार्ट जो होगा वो आपका डार्क में रहेगा, बाकी सारा फेंट में होना चाहिए। पॉइंट ये दो का, ये दो डॉटेड आएगा ना। अब जब पेंटागन का आप सामने से देखोगे तो तीन आपको दिखेंगे, सेंटर वाला, इस वाला, और बैक के दो पॉइंट है वो नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका डॉटेड। सही है, ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन देना है। डायमेंशन में मार्क्स सबके कटने होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डायमेंशन कहाँ पे होंगे, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 35 इंटू 5 मतलब 175 mm। देन तो ये है आपका 80 mm, ये है आपका 40 mm, देन इसका भी डायमेंशन देना है।
तो ये है आपका 35। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। Draw the development of surface of the cone having base diameter 50 mm and axis height 70 mm. If it is cut by cutting plane which bisects the axis of the cone and inclined at 45 degree. Axis bisect कर रहा है और 45 डिग्री पे। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन ने सॉल्व करके रखा था। तो इस प्रकार से देखो, अब यहाँ पे कटिंग प्लेन नहीं है, उस क्वेश्चन में क्या था, कटिंग प्लेन भी था। ठीक है, तो पिरामिड में क्या होता है कि सारे पॉइंट एपेक्स पे होते हैं। तो पहले क्या करना होता है, आपको सर्कल ड्रॉ करना होता है, जो भी डायमीटर या फिर रेडियस दिया है उस हिसाब से। देन सारे पॉइंट ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है कि पिरामिड में सारे पॉइंट एपेक्स पॉइंट को कनेक्ट होते हैं। जैसे प्रिज्म ऐसा स्ट्रेट होता है ऊपर, लेकिन पिरामिड में सारे पॉइंट पिरामिड शेप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग करो, 8 कर सकते हो आप, 12 कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। सारे पॉइंट को कनेक्ट करो। देन यहाँ पे ट्रू लेंथ का एक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ से सेंटर से लेकर कोई भी डिस्टेंस ले लो, ऊपर अभी सेम डायमीटर होने के कारण, रेडियस होने के कारण ये सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी एग्जांपल में सेम नहीं रहता है। अगर हाँ, कोन में तो सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी पेंटागन वगैरह होगा तो उसमें ट्रू लेंथ अलग होता है। तो इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होता है एंड सेम डिस्टेंस लेके कर्व मार्क करना है। अब कितना करना है, तो यहाँ पे थीटा कितना लेना है, स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर इंटू 360। स्मॉल आर मतलब ये जो सर्कल का रेडियस है 25, कैपिटल आर मतलब जनरेटर, ये जो जनरेटर है इसका 74 इंटू 360, ये बन जाएगा आपका 121 डिग्री। और इसको 12 पार्ट में, यहाँ पे 12 पार्ट लिए तो इसको 12 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देन आगे फिर ये सारे पॉइंट्स आप ड्रॉ करेंगे। अब इसमें कटिंग प्लेन भी ऐड किया है, अब इसको करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो ये तभी करना है आपको इस क्वेश्चन को, अगर आपको प्रिज्म का कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। अभी मत करो कुछ, अभी प्रिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पिरामिड का थोड़ा सा मुश्किल है। प्रिज्म अगर आप करेंगे अच्छे से, 4 कौन से पेंटागोनल, हेक्सागोनल, सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या है, प्रिज्म है, और कोन मतलब क्या है, पिरामिड है। ये ध्यान में रखना है। सिलेंडर के वक्त वहां पे मेंशन नहीं किया जाएगा कि प्रिज्म से बनाना है। सिलेंडर मतलब प्रिज्म ही होता है। और स्क्वायर का इक्वल एंगल वाला जो है वो आ सकता है एग्जाम में, 45 डिग्री इक्वली एंगल। उसके कौन से वैरायटी क्वेश्चन पूछने के, वन ऑफ इट्स साइड, वन ऑफ इट्स डायगोनल परपेंडिकुलर टू द वीपी और पैरेलल टू वीपी। इस प्रकार से आपको आ सकता है, फिर इक्वल एंगल, इक्वली इंक्लाइंड या फिर इक्वल एंगल। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो और पास हो जाओ।